हेलो दोस्तों, आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 22 जून और आज का पहला करंट अफेयर है हाल ही में प्रकाशित क्यूएस बर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 यानी कि 2026 में किस भारतीय संस्था को सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान चुना गया है। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ बीन रैंक्ड एज द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द रिसेंटली पब्लिश्ड क्यूएस बर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। तो क्यूएस बर्ड यूनिवर्सिटी क्या करती है, ये यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग को पब्लिश करती है। तो इसमें सही आंसर है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली को फर्स्ट रैंक यानी कि द इंस्टीट्यूट रैंक एज द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड में चूज़ किया गया है आईआईटी दिल्ली को। भारत में क्यूएस बर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान आईआईटी दिल्ली को घोषित किया गया है, जो वैश्विक स्तर पर अच्छी रैंक है। आईआईटी दिल्ली हैज़ रैंक्ड एज द बेस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट इन द क्यूएस रैंकिंग 2026 रिफ्लेक्टिंग इट्स ग्लोबल एकेडमिक एक्सलेंस। हाल ही में किसने जेंडर बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया है। हु रिसेंटली ऑर्गेनाइज द फर्स्ट नेशनल कंसल्टेशन ऑन जेंडर बजटिंग। तो ये है जेंडर बजटिंग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये मंत्रालय महिलाओं के लिए सशक्तिकरण से जुड़े कार्यों को देखता है और इसने जेंडर बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया है। द मिनिस्ट्री फोकस ऑन द वुमेन एम्पावरमेंट एंड कंडक्ट द फर्स्ट नेशनल कंसल्टेशन ऑन द जेंडर बजटिंग। हाल ही में किसने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च जय हिंद स्कीम टू ट्रेन द शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम के लिए। तो ये है दिल्ली विश्वविद्यालय, डी यूनिवर्सिटी ने ये स्टार्ट की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जय हिंद योजना भारत की जो अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को उच्च शिक्षा में सहायता प्रदान करती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी है लॉन्च दिस स्कीम टू एम्पावर द एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स थ्रू द क्वालिटी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। नेक्स्ट है हाल ही में श्री राम बहादुर राय को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। रिसेंटली द श्री राम बहादुर राय हैज़ बीन अवॉर्डेड पद्म भूषण फॉर द आउटस्टैंडिंग सर्विस इन द फील्ड। तो ये है जर्नलिज्म, पत्रकारिता में ये दिया गया है। राम बहादुर राय को भारतीय पत्रकारिता में लंबे समय तक उत्कृष्ट योगदान दिया है, इसलिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ही रिमार्क ए कंट्रीब्यूशन इन इंडियन जर्नलिज्म हैंस द अवॉर्डेड फॉर द पद्म भूषण। फिफ्थ है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचांक में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है। विच इंडियन पोजिशंस हैज़ बीन गिवन टू इंडिया इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज़ करता है, जो 71वां रैंक है। भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति के आधार पर वैश्विक सूची में 71वां स्थान पर रखा गया है। इंडिया हैज़ रैंक्ड 71 ड्यू टू इट्स प्रोग्रेस इन क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स को की रैंकिंग कौन करता है, ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारत सरकार किस राज्य के ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस उत्पादों को यानी कि जीआई टैग प्रदान करता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ग्रांटेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस टैग टू री इंडिया सिल्क एंड खासी हैंडलूम्स प्रोडक्ट्स ऑफ विच स्टेट। द करेक्ट आंसर इज मेघालय। मेघालय की पारंपरिक हस्तकला को यानी कि हैंडलूम्स संरक्षित करने के हेतु इस उत्पादन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। टू प्रिजर्व द ट्रेडिशनल क्राफ्ट मेघालय's ranking silk and खासी हैंडलूम्स वर ग्रांटेड जीआई टैग्स। तो रिसेंटली कहाँ के टैग्स हैं वो सिल्क एंड खासी हैंडलूम्स, ये मेघालय के जिनको जीआई टैग्स दिया गया है। हाउ मैनी इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन क्यूएस बर्ड यूनिवर्सिटी रैंक। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट थे इंडिया के, ये पूरे बर्ड के, तो ये थे 54 इंस्टीट्यूशंस यानी कि 54
संस्थान थे। QI रैंक 2026 में 54 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है जो शिक्षा के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाता है। अ टोटल of 54 Indian institutes reflects the expanding quality of Indian higher education. नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने राज्य के बिगड़ते भूजल संकट से निपटने के लिए शक्कर धान की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है? Which state government has banned the cultivation of hybrid paddy to deal with the bursting the groundwater crisis in the state? पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है, पंजाब सरकार ने भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकने के हेतु संकरण धान की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है। टू कम्बैट द एक्सेसिव ग्राउंड वाटर यूज, पंजाब गवर्नमेंट हैज़ रेस्ट्रिक्टेड टू हाइब्रिड द पैडी कल्टिवेशन। The next one is PM Modi gifted a silver clutch purse made from which state's traditional repose technique to First Lady of Cyprus. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की फर्स्ट लेडी को किस राज्य के पारंपरिक रिपोसे तकनीक से निर्मित सिल्वर क्लच पर्स गिफ्ट दिया है? तो ये है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, आंध्र प्रदेश की पारंपरिक रिपोसे कला से बना यह उपहार भारतीय शिल्प कौशल को दर्शाता है। द सिल्वर पर्स फ्रॉम द आंध्र प्रदेश शोकेसेस द इंडियाज रिच मेटल क्राफ्टमैनशिप। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है? ऑन विच डेट द वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द वनडे एग्जाम्स। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड ऑन 20 जून, 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में शरणार्थियों के अधिकारों और उनके जीवन संघर्षों के बारे में जागरूकता फैलाता है, यानी कि फैलाने हेतु मनाया जाता है। दिस डे टू प्रमोट्स द अवेयरनेस ऑफ द plight and the right of refugees globally. Next one is the India has been at which positions among the fastest growing countries in the world generation capacity in the last 5 years? भारत पिछले 5 वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता में सबसे तेज वृद्धि करने वाले देशों में किस स्थान पर है? थर्ड, यानी कि तीसरे स्थान पर है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द पावर जनरेशन कैपेसिटी में तीसरे स्थान पर है वर्ल्ड में इंडिया। भारत में नवीनीकरण ऊर्जा और पारंपरिक स्रोतों में वृद्धि के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इंडिया रैंक्स थर्ड ड्यू टू द कंसिस्टेंट एक्सपेंशन इन द बोथ रिन्यूएबल एंड कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। किस उच्च न्यायालय ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों, शादियों, भोजनालयों में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? Which high court has been banned the single use of plastic in the hilly areas, weddings, eateries to tackle the pollutions? तो ये है केरला हाई कोर्ट यानी कि केरला उच्च न्यायालय ने लगाया है, गवर्नमेंट ने नहीं, न्यायालय ने। केरला हाई कोर्ट ने प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए यह कठोर कदम उठाया है। टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट केरला हाई कोर्ट हैज इशूड अ स्ट्रिक्ट बैन ऑन द सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक। वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का जेंडर बजट आवंटित किया गया है? द फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26 हाउ मैनी लैक्स करोड़ रुपीज़ हैव बीन एलोकेटेड फॉर द जेंडर बजट यानी कि किसी एक पर्टिकुलर जेंडर यानी कि यानी कि आपका सब इंटरसेक्शंस इसमें भी आते हैं, यानी कि आपका फीमेल्स हो गया या गर्ल्स हो गया जेंडर बजट। तो कितना ये 4.49 लाख करोड़ रुपीज़ आवंटित किए गए हैं, यानी कि ये एलोकेशन किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण और विकास योजना के लिए 4.49 लाख करोड़ का जेंडर बजट आवंटित किया गया है। दिस एलोकेशन फोकस ऑन द वुमेन्स वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। विगत 3 वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा
उत्पादन दोगुना होकर कुल विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत हो गया है? इन द लास्ट 3 years द ग्लोबल सोलर एनर्जी प्रोडक्शन हैज़ डबल्ड टू व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन? पिछले 3 वर्षों में ये 6.9% हो गया है। वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा का योगदान तेज़ी से बढ़ा है और अब कुल उत्पादन का 6.9% हिस्सा बन गया है। द ग्लोबल सोलर एनर्जी प्रोडक्शन हैज़ बीन द ग्रोन नाउ द कंट्रीब्यूट 6.9% टू टोटल इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वन इज द हाल ही में किस राज्य ने कृषि में AI के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए महाकृषि AI नीति 2025 से 29 की मंजूरी दी है? विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द महाकृषि AI पॉलिसी? महाकृषि AI पॉलिसी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द वनडे एग्जामिनेशन टू प्रमोट AI यूज इन द एग्रीकल्चर। कृषि महाकृषि AI, दैट इज द महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र याद रहेगा, महा से महाकृषि मीन्स महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने AI की सहायता से कृषि उत्पादकता बढ़ाने और स्मार्ट खेती को बढ़ावा देने के लिए यह नीति लागू की है। महाराष्ट्र एम्स टू बूस्ट द फार्म्स प्रोडक्टिविटी थ्रू द AI enabled स्मार्ट एग्रीकल्चर। सो द क्वेश्चन ऑफ द डे इज, किस जानवर का खून नीला होता है? द विच एनिमल हैज इन द ब्लू कलर्स इन द ब्लड? द ऑप्शन इज ऑक्टोपस, स्टारफिश, shrimp, crab. Answer in comment. Thank you.